चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गिट का अगला टॉपिक। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गिट के ऊपर हाउ टू रिजॉल्व मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एरर। तो दोस्तों ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एरर को कैसे रिजॉल्व करते हैं आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का एरर ना आए तो इससे कैसे बचा जाए। तो डेवलपर्स को कहा जाता है कि गिट में काम अगर वो कर रहे हैं, राइट, तो डिस्ट्रीब्यूटेड गिट्स में काम कर रहे हैं तो उनको एक बोला जाता है कि आप एक प्रॉपर वे से काम करें। ठीक है, अगर वो लोग प्रॉपर वे से काम करते हैं तो फिर ये एरर नहीं आता, अगर वो इस वे से भटक जाते हैं तो फिर ये एरर आता है। तो हम लोग देखेंगे एक प्रॉपर वे काम करने का क्या होता है, और फिर हम लोग उस वे को डिस्टर्ब करके फिर हम लोग देखेंगे अच्छा वे को हमने डिस्टर्ब किया, उस वे को हमने फॉलो नहीं किया तो ये एरर आया, अब इस एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। और एरर क्या आता है? मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एरर। तो मैं टॉपिक का नाम यहां पे लिख देता हूं, हाउ टू रिजॉल्व मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एरर। हाउ टू रिजॉल्व एरर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि अक्सर जब हम गिट पे काम करते हैं तो कई बार हमारे सामने वो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का एरर हमारे सामने आता है और हमसे पूछा जाता है कि इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो वो चीज अगर आपको नहीं पता तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस वीडियो के बाद सीख जाएंगे कि ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, और ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ना आए तो क्या वे आप फॉलो करिए जिससे ये एरर ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में, फिर आएंगे हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हमारे पास एक सर्वर है, ठीक है, और ये हमारे पास एक सर्वर है, और एक सर्वर हमारे पास ये है। तो ये हमारा गिट सर्वर हो गया दोस्तों, और ये समझ लीजिए हमारे डेवलपर 1 का सिस्टम हो गया। ये हो गया हमारा डेवलपर 1 और ये हो गया हमारा डेवलपर 2। अब क्या हुआ, हमने गिट सर्वर पे गए और हमने एक फोल्डर बनाया mkdir प्रोजेक्ट नाम का, हमने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया। ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ एक नॉर्मल फोल्डर है। अब हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को एक रेपोजिटरी बनाएंगे, और रिमोट रेपोजिटरी तो आप सबको पता है, रिमोट रेपोजिटरी बनाने के लिए हमें क्या कमांड चलाना होता है, गिट init हाइफन वेयर। तो अब ये क्या हुआ, एक रिमोट रेपोजिटरी ये बन जाएगा। परफेक्ट। अब उसके बाद ये डेवलपर 1 और डेवलपर 2 को बोला गया कि आप लोग एक एप्लीकेशन डिजाइन करना है और उसके लिए कोडिंग स्टार्ट करिए। तो सवाल आता है कि कोडिंग कहाँ किया जाएगा, तो कोडिंग किसी फाइल के ऊपर की जाएगी। तो अब सवाल आता है कि उस कोडिंग करने के लिए जो फाइल है वो फाइल डेवलपर 1 बनाएगा पहले या डेवलपर 2 बनाएगा। तो दोनों में कोई एक लोग ही फाइल की स्टार्टिंग करेगा। ठीक है, तो डेवलपर 1 ने क्या किया, अपने सिस्टम पर गया और अपने सिस्टम पर जाकर उसने सबसे पहले तो एक फोल्डर बनाया उसने अपने सिस्टम के अंदर, और मान लीजिए उसने डेवलपर 1 नाम का फोल्डर बनाया। फिर उसके अंदर हो गया और उसको क्या किया, गिट स्पेस इनिट। तो डेवलपर 1 के सिस्टम के अंदर ये स्लैश डेवलपर 1 नाम का फोल्डर भी अब क्या बन गया, रेपोजिटरी, लेकिन ये लोकल रेपोजिटरी है। परफेक्ट। अब डेवलपर 1 ने फाइल क्रिएट किया जैसे index.html। अब इस फाइल के अंदर डेवलपर 1 आया और क्या लिखा, वेलकम टू इंडिया। और उसके बाद यहां पर कमांड चलाया git add, और इस फाइल को गिट के स्टेजिंग एरिया में इसने ऐड किया। और देन उसके बाद इसने क्या किया, git commit और F1 बोले तो फर्स्ट वन मैसेज दे दिया किस फाइल को, index.html। तो अब इस फाइल को एक कमिट आईडी असाइन हो गई, फॉर एग्जांपल 4 टाइम 1। ठीक है, कमिट आईडी एक इसे असाइन हो गई, फॉर एग्जांपल 4 टाइम 1। अब डेवलपर 1 क्या करेगा, गिट सर्वर पे जो रिमोट रेपोजिटरी है उसके लिंक को अपने सिस्टम पे ऐड करेगा। कैसे ऐड करेगा दोस्तों, उसकी कमांड क्या होती है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन
उसका एड्रेस यहां पर उसने दिया, उसके बाद क्या किया, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। परफेक्ट। अब इतना करने के बाद क्या होगा, डेवलपर वन ने अपने सिस्टम पे जो प्रोजेक्ट की जो उसे डेवलपमेंट करना था, उस डेवलपमेंट की जो उसने कोडिंग फाइल बनाई, उस फाइल को उसने कमिट किया तो एक कमिट आईडी मिल गई। और उसके बाद जब गिट पुश ओरिजिन मास्टर किया तो ये कमिट आईडी, बोले तो ये कमिट आईडी विद फाइल गिट सर्वर के अंदर प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ गई, फाइल भी आ गई, फाइल के साथ कमिट आईडी भी आ गई। बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों इस चीज को, ये लीजिए, फाइल भी आई, फाइल के साथ कमिट आईडी भी आ गई। ऐसा नहीं है कि वो फाइल यहाँ पे आएगी और यहाँ पे नया कमिट आईडी, नहीं सर। डेवलपर वन ने जो फाइल बनाया उस फाइल पे जब उसने कमिट किया तो वहां पर जो कमिट आईडी असाइन हुई, सेम कमिट आईडी के साथ वो फाइल यहाँ पर मूव होके आ गई। परफेक्ट। अब क्या होगा, अब डेवलपर टू को भी काम करना है, तो डेवलपर टू क्या करेगा, गिट सर्वर से इस रिमोट रेपोजिटरी का एक क्लोन बना लेगा। तो अब हम आ जाते हैं डेवलपर टू में। अब डेवलपर टू ने अपना स्टार्टिंग किया तो उसने भी एक फोल्डर क्रिएट किया, डेवलपर टू नाम का। उसने क्या किया, क्लोन बना लिया, गिट क्लोन 168 177 128। परफेक्ट। जैसे ही क्लोन बनाया तो यहां पर उसे प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर उसे मिल गया, बोले तो ये पूरा रिमोट रेपोजिटरी यहाँ पर क्लोन हो गया, तो ये प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर उसे यहाँ पर आ गया। उसके बाद जब ये सीडी करके उस प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर जाता है तो उसे वो index.html फाइल भी नजर आएगी और उसकी कमिट आईडी ये होगी। मतलब जब इसने क्लोन बनाया तो ये फोल्डर यहाँ क्लोन बना और ये फाइल यहाँ पे आ गई विद सेम कमिट आईडी। तो देखा जाए डेवलपर वन ने फाइल बनाया, उस पर कमिट किया, कमिट करके गिट सर्वर पे पुश किया तो सेम फाइल सेम कमिट आईडी के साथ आ गई। उसके बाद डेवलपर टू ने उसे क्लोन बनाया तो वही फाइल यहाँ पे आ गई। तो देखिए अब ये लेटेस्ट कमिट आईडी जो डेवलपर वन ने बनाई वो गिट सर्वर के पास भी आ चुकी है और डेवलपर टू के पास भी आ चुकी है। ठीक है, तो अब यहां पर डेवलपर टू क्या करेगा, डेवलपर टू को लगता है कि यार अगर वो index.html फाइल को ओपन करता है तो उसे नजर आएगा कि डेवलपर वन ने उस पर वेलकम टू इंडिया एक लाइन का कोड राइट किया है। अब डेवलपर टू को लगता है कि नहीं इसमें और भी कुछ होना चाहिए, तो डेवलपर टू यहाँ पर क्या कर सकता है, उस फाइल को ओपन करके उसमें अपना उसे ये वाली चीज तो नजर आएगी वेलकम टू इंडिया, और वो और भी लाइन अपेंड कर सकता है या उस लाइन को हटाकर भी लिख सकता है। तो उसने एक लाइन ऐड कर दिया वेलकम टू एजोर क्लाउड। ठीक है, अब उसके बाद डेवलपर टू क्या करता है, उस पर कमिट कर देता है एडिट करने के बाद, और उसने कमिट में मैसेज दे दिया जैसे एडिट बाय डेवलपर टू, उसने ये मैसेज दे दिया। तो जैसे ही अब डेवलपर टू कमिट करता है उस फाइल को एडिट करके, तो उस फाइल के ऊपर एक नई कमिट आईडी असाइन हो गई, ये लीजिए 4x2 और index.html 111 भी उसके पास है। अब एक नई कमिट आ चुकी है। तो देखा जाए इस प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है जिसमें डेवलपर वन डेवलपर टू काम कर रहे हैं, अब उस पे लेटेस्ट कमिट डेवलपर टू के पास है 4x2। तो अब डेवलपर टू क्या करेगा, डेवलपर टू हर डेवलपर को ये बात बोली जाती है कि जब भी आप कोई एडिट करते हैं और एडिट करके तुरंत कमिट करके आप गिट सर्वर पे पोस्ट करते हैं, जिससे गिट सर्वर पे लेटेस्ट वाली कमिट अवेलेबल हो जाए। तो डेवलपर टू भी यहां पर क्या करेगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, डेवलपर टू को यहां पर गिट रिमोट ऐड ओरिजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसने क्लोन बनाया था तो उस टाइम पर डेवलपर टू का सिस्टम गिट सर्वर के साथ लिंक हो चुका है। तो अब यहां पर सीधे डेवलपर टू क्या करता है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो अब गिट सर्वर के पास ये वाली कमिट आ जाती है और टॉप में ये आ गई index.html और 4x2। तो अब डेवलपर गिट सर्वर के पास अब जो लेटेस्ट कमिट है उस प्रोजेक्ट के लिए वो 222 है, राइट।
तो अब यहाँ पर अगर देखें तो डेवलपर 1 ने स्टार्टिंग की, उसने गेट सर्वर को पुश किया index.html, डेवलपर 2 ने इसे पुल किया और डेवलपर 2 के बाद जब वो पुल हुआ तो index.html जो 4 टाइम 1 है उसी के ऊपर फर्दर डेवलपर 2 ने एडिट किया और उसी के ऊपर एक नई कमिट किया, 4 टाइम 2 आया और गेट सर्वर में पुश कर दिया, तो गेट सर्वर के लिए लेटेस्ट कमिट क्या हो गई 4 टाइम 2। अब डेवलपर 1 आगे काम करना चाहता है तो डेवलपर 1 को कहा जाता है, एक प्रॉपर वे बता रहा हूं अभी मैं, डेवलपर 1 को कहा जाता है आप अब फर्दर काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप क्या करें, अपनी लोकल वाली फाइल पे एडिट करने से पहले आप क्या करें, गेट फुल ओरिजिन मास्टर कर लें। तो इससे क्या होगा, डेवलपर 1 को गेट सर्वर से लेटेस्ट वाली कमिट मिल जाएगी जो डेवलपर 2 ने किया है। तो यहां पर ये index.html विद कमिट आईडी 4 टाइम 2 के साथ डेवलपर 2 के पास आ जाती है, सॉरी डेवलपर 1 के पास। तो अब डेवलपर 1 को पता है कि अच्छा 4 टाइम 2 वो देख सकता है लॉक में जाकर कि अच्छा 4 टाइम 2 कमिट किसके थ्रू की गई है, तो पता लगता है डेवलपर 2 के थ्रू। तो अब वो फाइल को अगर ओपन करता है तो उसे साफ साफ उसकी वाली लिखी हुई चीजें भी नजर आएंगी, index.welcome to India, और उसे ये चीज भी लिखा हुआ नजर आएगा वेलकम टू एज्योर क्लाउड। परफेक्ट। इसी के साथ साथ डेवलपर 1 भी चाहे तो उसमें कुछ और भी ऐड कर सकता है, जो उसने एक लाइन और ऐड कर दी वेलकम टू AWS क्लाउड, और ऐड करके उसने क्या किया, सेव किया और सेव करके उसे भी एक नई कमिट आईडी असाइन कर दी जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, गेट कमिट -m, और इसने बोला F2 मैसेज दे दिया इस पे index.html और 4 टाइम 3 फॉर एग्जांपल ये कमिट आईडी है। उसके बाद डेवलपर 1 क्या करेगा, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। जैसे ही ये किया तो अब क्या हुआ, डेवलपर 1 के थ्रू कमिट की गई, नई एडिटिंग करके कमिट की गई और फिर उसके बाद पुश किया तो ये वाली फाइल अब ये आ गई लेटेस्ट। अब गिट सर्वर के पास लेटेस्ट वाली फाइल हो गई लेटेस्ट कमिट आईडी के साथ index.html 4 टाइम 3। अब डेवलपर 2 आगे काम करना चाहता है तो डेवलपर 2 को भी बोला जाता है कि भाई अब तुम जब आगे कोई भी काम कर रहे हैं तो आप क्या करें, गेट पुल ओरिजिन मास्टर। तो अब क्या होगा, डेवलपर 2 के पास ओवर लेटेस्ट कमिट आ गई 4 टाइम 3, वो उसे ओपन करेगा तो उससे भी नजर आएगा, ठीक है, उससे भी चीजें नजर आएंगी, वेलकम टू इंडिया नजर आएगा उससे लिखा हुआ, उसके बाद वेलकम टू एजोर क्लाउड भी आएगा लिखा हुआ नजर। स्पेस की कमी है, तो थोड़ा यहां ले लेते हैं, ठीक है, अब ठीक है, वेलकम टू एजोर क्लाउड भी नजर आएगा और डेवलपर 1 ने जो उस पे लिखा है वेलकम टू AWS क्लाउड ये भी उसे नजर आएगा। अब वो चाहे तो उस पर फर्दर कोई और मॉडिफिकेशन कर दे, जैसे वेलकम टू एनसेबल लिख दिया और देन उसके बाद उसने क्या किया, उस पर एक नई कमिट असाइन कर दी, सेव करके बाहर आया कमिट, उसने बोल दिया मैसेज एडिट बाय dev2 सेकेंड टाइम, ऐसे उसने मैसेज दे दिया इस फाइल पे index.html, और जैसे ही किया तो उसे एक नई कमिट आईडी 4 टाइम 4 मिल गई। अब उसके बाद डेवलपर 1 ने क्या किया, पुश कर दिया, सॉरी डेवलपर 2 ने यहाँ पुश कर दिया, तो गिट सर्वर पे अब क्या हुआ, लेटेस्ट कमिट आ गया, क्या हुआ, index.html, ये लीजिए 4 टाइम 4। तो दोस्तों मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डेवलपर को ये चीज बोली जाती है कि आप फर्दर कुछ भी एडिट करने जाएं, क्योंकि आप सब एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं, सिर्फ आपके कंटेंट चेंज हो रहे हैं। तो जब भी कंटेंट चेंज होते हैं, जब भी आप कंटेंट में चेंज करते हैं तो आप कमिट करके गिट सर्वर पे पोस्ट कर दें तो गिट सर्वर के पास लेटेस्ट कमिट चला गया, ठीक है। और आप लोगों को ये भी बोला जाता है कि अगर आप फर्दर अपनी लोकल फाइल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो चेंजेस करने से पहले आप पुल कर लें, क्या करें, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। तो उससे क्या होगा कि गिट सर्वर पे जो भी लेटेस्ट कमिट है किसी के थ्रू भी आई होगी वो अब आपको लेटेस्ट कमिट मिल जाएगी, और आप फिर वो लेटेस्ट कमिट जब मिल गई तो लेटेस्ट वाली फाइल आपके पास आ गई तो आपको एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा लेटेस्ट ये चल रहा है, अच्छा हमें अभी ये चेंजेस करना है। तो हर डेवलपर को कहा जाता है कि आप जब भी
आप लंच में जाएं, ब्रेक में जाएं, 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, आप उस प्रोजेक्ट में काम करने आए, लेकिन जब भी आप काम करने बैठते हैं तो आपको सबसे पहले गिट पुल ओरिजिन मास्टर करें, जिससे गिट सर्वर पे जो लेटेस्ट चेंजेस क्या पड़ा हुआ है, लेटेस्ट चेंजेस आपको जब मिल जाएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा आगे क्या काम करना है। ठीक है, तो अगर आप ये प्रॉपर वे, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं आपको बता रहा हूं, हर डेवलपर को कहा जाता है कि जब भी आप उस प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर काम करें तो सबसे पहले आप पुल कर लें। पुल करने से क्या होगा, गिट सर्वर से आपको लेटेस्ट वाली कमिट मिल जाएगी। बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर कोई भी डेवलपर इस वे से भटक जाता है, मतलब अगर मान लीजिए ये लेटेस्ट चेंजेस डेवलपर 2 के थ्रू की गई है, अगर अब डेवलपर 1 कुछ चेंजेस करने जाता है और डेवलपर 1 अगर चेंजेस करने से पहले गिट पुल ओरिजिन मास्टर नहीं करता है और सीधे वो क्या करता है, अपनी लोकल वाली फाइल अगर डायरेक्टली ओपन कर लेता है जैसे ये, और उसे वेलकम टू इंडिया मिलेगा उसे, राइट, और क्या मिलेगा यहां पर, वेलकम टू एजोर क्लाउड, और उसे क्या मिलेगा, वेलकम टू AWS क्लाउड, राइट। ये चीज उसे मिलेंगी, क्यों, क्योंकि ये वाली कमिट में उसने यही चीज लिखा था। देखिए ये चीज अभी डेवलपर 1 को ये चीज नहीं पता, जो डेवलपर 2 ने ऐड किया है वेलकम टू एनसिबल और पुश किया, डेवलपर 1 को ये चीज नहीं पता, क्योंकि डेवलपर 1 ने इसमें एडिट करने से पहले उसने पुल नहीं किया, तो उसे तो यही अप टू डेट लग रहा होगा। अब उसके बाद डेवलपर 1 ने यहाँ पर क्या किया, एक नई कमिट दे दी, कमिट -m, उसने बोला फर्स्ट 3, उसके बाद इसको नई कमिट आईडी मिल गई, जैसे ये मिल गई लाइन, ये लीजिए। उसके बाद अगर ये कमांड चलाता है गिट पुश ओरिजिन मास्टर, तो अब गिट पुश ओरिजिन अगर ये मास्टर करता है तो अब हम ये गिट सर्वर इस कमिट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। क्यों रिजेक्ट करेगा, क्योंकि डेवलपर 1 ने एडिट करने से पहले लेटेस्ट वाली कमिट को लिया ही नहीं, उसने अपनी पुरानी कमिट पे ही आगे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए गिट सर्वर उसे रिजेक्ट कर देगा। तो इसका सोल्यूशन वही है भाई कि डेवलपर ने गलती कर दी, डेवलपर 1 ने उसे पहले पुल करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो अब इसका सोल्यूशन ये है दोस्तों कि अब इसका सोल्यूशन ये है कि डेवलपर 1 को बोलिए कि वो क्या करे, गिट पुल ओरिजिन मास्टर दोबारा कर ले। तो जब अब डेवलपर 1 दोबारा से गिट पुल ओरिजिन मास्टर करता है तो अब क्या होगा, मैं आपको बता देता हूं। अब ये होगा कि ये वाली कमिट इस वाली कमिट के साथ मर्ज होगा, मर्ज होगा दोस्तों, मर्ज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। अब ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा भी देखने मिलेगा कि ऑटोमेटिकली मर्ज ना होके वो फेल्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मर्ज फेल्ड हो जाएगा। हालांकि डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऑटोमेटिकली मर्ज फेल्ड हो जाएगा तो आपके सामने कॉन्फ्लिक्ट, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। अब ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है मैं आपको बताता हूं क्यों आएगा। क्योंकि मान लीजिए डेवलपर 2 ने अगर चौथी वाली लाइन पे वेलकम टू एनसिबल लिखा है, ठीक है, और डेवलपर 1 यहां पर 4th वाली लाइन पे, मान लीजिए 4th वाली लाइन पे इसने, हालांकि यहां पे एडिट नहीं है, मान लीजिए 4th वाली लाइन पे इसने कुछ और पैरामीटर लिखा, जैसे वेलकम टू डेवऑप्स लिखा है। तो जब इस वाली कमिट पे 4th वाली लाइन पे क्या लिखा है, वेलकम टू एनसिबल, लेकिन डेवलपर 1 ने जो ये नई कमिट किया है इसकी 4th वाली लाइन पे क्या लिखा है, वेलकम टू डेवऑप्स। तो अब जब ये मर्ज होने की कोशिश करेगा तो बोलेगा 4th वाली लाइन इस पे तो ये लिखा है और इस पे 4th वाली लाइन पे ये लिखा है, तो ये कंफ्लिक्ट हो जाएगा मर्ज होते टाइम। अगर इसकी 4th वाली लाइन पे कुछ और होता और इसकी 4th वाली लाइन पे कुछ और होता तो ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाता। लेकिन इस कमिट पे 4th वाली लाइन पे कुछ और लिखा हुआ है और इसने 4th वाली लाइन पे कुछ और लिखा है, तो अब ये ऑटोमेटिकली मर्ज फेल्ड हो जाएगा और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का एरर आपके सामने आ जाएगा। अब आपको बोला जाएगा कि ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करिए। तो हमारा एजेंडा यही है टॉपिक दोस्तों, इस टॉपिक में
कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट के एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो अब यहां पर क्या होगा, डेवलपर 1 क्या करेगा, उस फाइल को दोबारा से इसने ओपन करना है, और जब दोबारा से ओपन करेगा और ओपन करने के बाद जब गिट पुल ओरिजिन मास्टर करेगा और उसके बाद ओपन करेगा, ओपन करने के बाद उसे पता लगेगा, दिखाई देगा कि भाई तूने लाइन नंबर 4 में तूने वेलकम टू डेवऑप्स लिखा है, और वहां से एक कंटेंट आया है, मर्ज हो रहा था, उस टाइम पर आपको दिखाएगा कि उस लाइन पे वेलकम टू एनसिबल लिखा है, और विद कमिट आईडी के साथ, तो आप बताइए क्या आपके चेंजेस को, आपने जो चेंज किया वो रखना है या उस कमिट आईडी से आया वो रखना है, अब डिसाइड किया जाएगा। तो अब ये डिसाइड डेवलपर 1 डेवलपर 2 को भी डिस्कशन के साथ की जाएगी, या फिर आप डेवलपर्स अपने सीनियर डेवलपर्स को बुला के डिसाइड करेंगे भाई क्या चेंजेस रखना है। देन उसके बाद पता लगता है कि दोनों रखना है तो फिर दोनों रखिए, या फिर डेवलपर 2 वाले हटाना है तो हटा दीजिए, और उसके बाद आप फिर एक नई कमिट असाइन करिए, सेव करके एक नई कमिट दीजिए और नई कमिट देके सर्वर पे पुश कर दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। चलिए प्रैक्टिकल करता हूं तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थ्योरी में थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होगा वो प्रैक्टिकल के बाद सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए मेरे पास 3 सर्वर है, एक को हम गिट सर्वर कंसीडर करेंगे, एक को हम डेवलपर 1 का सिस्टम कंसीडर करेंगे, एक को हम डेवलपर 2 का सिस्टम कंसीडर करेंगे। तो ये गिट सर्वर मैंने ऑन कर लिया। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारा गिट सर्वर ऑन हो गया है, और गिट सर्वर की मैं आपको आईपी दिखा देता हूं। तो ये हमारे गिट सर्वर की आईपी है, देखिए। तो चले जाते हैं डायग्राम में, हमने बता दिया गिट सर्वर की आईपी एड्रेस 192.168.1.6, और डेवलपर ये हमारे पास डेवलपर 2 है, और ये हमारे पास डेवलपर 1। आई थिंक ये डेवलपर 1 है और ये डेवलपर 2 है, ठीक है। तो इसको यहाँ से रीनेम कर लेते हैं जल्दी से, समझने में दिक्कत ना हो। ये है डेवलपर 2, ठीक है, परफेक्ट। और ये है डेवलपर 1, ये लीजिए, ठीक है, डेवलपर 1 और ये डेवलपर 2। चलिए तो डेवलपर 1 की आईपी अगर हम देखते हैं तो इफ कॉन्फ़िगर हम किया तो आईपी देखिए क्या आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेवलपर 1 के सिस्टम का आईपी क्या है, 192.168.1.7, और डेवलपर 2 की आईपी चेक करें तो 10, यहाँ पर भी बता देते हैं 192.168.1.10। चलिए अब सबसे पहले चलते हैं गिट सर्वर पे, और गिट सर्वर पे पैकेज डालते हैं और फोल्डर बनाते हैं और रिमोट रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो ये रहा गिट सर्वर, और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, yum install git। परफेक्ट। उसके बाद हमने क्या किया, mkdir प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर गिट हो गया, परफेक्ट। अब आते हैं डेवलपर 1 के सिस्टम पे, और डेवलपर 1 के सिस्टम पे भी मतलब यहाँ पर डेवलपर 1 भी मैं ही हूँ, डेवलपर 2 भी मैं ही हूँ, और गिट सर्वर भी मैं ही हूँ,
इंडस्ट्री में तो गिट सर्वर पे काम करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर अलग होगा, डेवलपर 1 अपना अलग होगा, डेवलपर 2 अपना अलग होगा। तो ठीक है, फिर हम अभी डेवलपर 1 के सिस्टम में बैठे हैं और यहाँ पर हम गिट इंस्टॉल करते हैं। परफेक्ट। तो आप डेवलपर 1 प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करने जा रहा है, तो इसने अपने सिस्टम पे फोल्डर बना लिया डेवलपर 1, सॉरी mkdir डेवलपर 1, और इस फोल्डर के अंदर आया और यहाँ पर क्या कमांड चलाया, git init। परफेक्ट। उसके बाद इसने फाइल बनाई index.html और यहाँ पर उसने एक लाइन की कोडिंग कर दी, वेलकम टू इंडिया। फाइल को सेव करके बाहर आया। उसके बाद कमांड चलाया git add, इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड किया, फिर इसको कमिट किया, git मैसेज दे दिया फर्स्ट वन, ये लो। तो आप देखिए कह रहा है कि भाई प्लीज टेल मी हु यू आर, अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी इसे। और ये इंफॉर्मेशन देने का फायदा मैं आपको बता देता हूँ। जब अपनी इंफॉर्मेशन देने का ये फायदा होता है दोस्तों डेवलपर को, कि जब ये कमिट करके गिट सर्वर पे कोड को पुश करता है, तो गिट सर्वर पे जब हम गिट लॉग चेक करते हैं तो वहां पे पता लगता है कि ये फलाना कमिट आईडी इस ईमेल आईडी और इस ऑथर के थ्रू की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे देते हैं इसे भी। git config -f global user dot email developer1 @ this.com। git config सॉरी developer1। परफेक्ट। अब कमिट करते हैं, हो गया। अब जैसे ही कमिट किया तो देखिए अब एक कमिट आईडी मिल गई होगी, और ये फर्स्ट कमिट आईडी है पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो डेवलपर 1 के थ्रू की गई है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ इस वाले टैब में, उस वाले टैब को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर किया वॉच गिट लॉग, देख सकते हैं। और यही अब जब मैं यहाँ पर कमांड मारूंगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर, तो यही कमिट आईडी गिट सर्वर पे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वॉच लगा देते हैं। अब आप सबको पता है कि पुश करने से पहले मुझे गिट सर्वर पे जो रिमोट रेपोजिटरी है उस लिंक को ऐड करना होगा। उसके लिए मुझे कमांड चलानी होगी गिट रिमोट ऐड ओरिजिन गिट सर्वर की आईपी 192.168.1.6। ये लो। उसके बाद गिट पुश ओरिजिन मास्टर। परफेक्ट। देखिए यही कमिट आईडी
याद रखिएगा 20C47, देखिए 20C47 आ गई यहाँ पर। अब तो क्या हुआ देखिए डायग्राम में, चलिए गिट डेवलपर 1 ने ये कमिट दिया और यहाँ पुश कर दिया। अब डेवलपर 2 स्टार्ट करेगा अपना काम, तो यहाँ पर क्लोन कर लेगा, तो क्लोन करेगा तो सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर हम प्रैक्टिकल में देखें तो ये डेवलपर 2 जब क्लोन करेगा तो यही कमिट आईडी उसके पास चली जाएगी, राइट। तो चलिए करके देखते हैं फिर हम लोग। अब हम लोग डेवलपर 2 के सिस्टम पे आ चुके हैं और डेवलपर 2 के सिस्टम पे भी हम यहाँ पर एक पैकेज डालते हैं, यहाँ इंस्टॉल गिट, ये लो। उसके बाद डेवलपर 2 ने भी यहाँ पर देखिए फोल्डर क्रिएट कर लिया उसने इस नाम का डेवलपर 2, और फोल्डर के अंदर गया, गिट क्लोन वन 192.168.1.6, ये लो। देखिए तो ये आ गया प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर, और देखिए ये कमिट फाइल भी आ गई। और अगर मैं यहां पर जाऊं और यहां पर अगर मैं डेवलपर 2 नाम के फोल्डर पे जाऊं और यहां पर मैं अगर गिट वॉच करता हूं, गिट लॉग, तो देखिए सेम कमिट आईडी उसको यहां पर आ गई। तो जो डेवलपर 1 ने बनाकर कमिट किया था वही कमिट आईडी जब उसने गिट सर्वर पे पोस्ट किया तो वही कमिट आईडी डेवलपर 2 के पास भी आ गई, देख सकते हो। अब डेवलपर 2 क्या करता है, उसमें फर्दर कोई चेंजेस किया, जैसे वेलकम टू एजोर क्लाउड, ठीक है। अब सेव किया इसने, अब इसने भी नई कमिट दे दी, गिट कमिट -m, और इसने बोल दिया भाई एडिट बाय डेवलपर 2, ये लो। तो इससे भी बोलेगा भाई तू अपनी इंफॉर्मेशन दे भाई, तो ये भी अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देगा, गिट कॉन्फिग --- ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, और इसने बता दिया भाई मैं हूं डेवलपर 2, मेरी ईमेल आईडी है developer2@cloudknowledges.com, परफेक्ट। अपना नाम भी दे देगा, गिट कॉन्फिग --- global यूजर डॉट नेम डेवलपर 2, ये लो। अब ये कमिट किया तो देखिए अब डेवलपर 2 ने एक नई कमिट ऐड किया पूरे प्रोजेक्ट में। अब जो न्यू कमिट है डेवलपर 2 के पास है। अब डेवलपर 2 को भी बोला जाता है कि भाई जैसे तुम कमिट करोगे गिट सर्वर को भी दे दीजिए, क्योंकि गिट सर्वर के पास अभी पुरानी ही कमिट है, क्योंकि फर्दर कोई डेवलपर आगे काम करेंगे तो गिट सर्वर से ही तो पुल करके न्यू कमिट लेंगे ना, और उसके आगे काम करेंगे। तो इसीलिए डेवलपर 2 भी यहाँ पर क्या करेगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर करता है।
तो देखिए ये कमिट आईडी अब डेवलप गिट सर्वर पे आ चुकी है, देख सकते हैं। अब डेवलपर 1 के सिस्टम पे हम लोग चलते हैं और डेवलपर 1 के पास अभी वही पुरानी कमिट आईडी है उसके पास वाली, लेकिन गिट सर्वर पे नई कमिट आईडी डेवलपर 2 के थ्रू आ चुकी है, देख सकते हैं। और देखिए ऑथर में बता भी रहा है डेवलपर 2 और ईमेल आईडी। तो अब डेवलपर 1 अगर एक प्रॉपर वे से काम करना है तो डेवलपर 1 को पहले क्या करना होगा, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। तो अब देखिए जैसे गिट पुल ओरिजिन मास्टर किया डेवलपर 1, देख सकते हैं। तो अब देखिए उसकी पुरानी वाली कमिट के साथ ओवरराइट नहीं हुआ, पुरानी वाली कमिट पड़ी हुई है। अब वही कमिट आईडी जो डेवलपर 2 ने कमिट करके गिट सर्वर को दिया और डेवलपर 1 ने जब पुल किया तो वही कमिट आईडी देखिए इसके पास आ गई। तो अब डेवलपर 1 उस फाइल को ओपन करता है तो उसके साफ साफ पता लग रहा है कि ये देखिए अब उसने भी एक लाइन ऐड कर दी, वेलकम टू अलीबाबा क्लाउड। परफेक्ट, सेव किया। अब इसमें भी एक नई कमिट असाइन की, कमिट -m, इसने बोला फर्स्ट टू। तो अब देखिए अब लेटेस्ट कमिट डेवलपर 1 ने कर दी है, नई कमिट पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अब डेवलपर 1 को भी बोला जाएगा भाई तू जल्दी से गिट सर्वर को दे दे, क्योंकि फर्दर कोई नया डेवलपर वेट कर रहा होगा भाई, क्योंकि वो पुल करेगा ना। तो मान लीजिए अगर डेवलपर 2 वेट कर रहा है कि भाई डेवलपर 1 की तरफ से कुछ आया क्या, तो डेवलपर 1 कैसे वेट करेगा पता है, कैसे चेक करेगा कुछ आया कि नहीं आया। तो डेवलपर 1 के सॉरी डेवलपर 2 कैसे चेक करेगा कि डेवलपर 1 के तरफ से कोई नया कमिट आया कि नहीं। तो अभी डेवलपर 1 ने नई कमिट तो दे दी है, कर दी है, लेकिन गिट सर्वर को नहीं दी। अब डेवलपर 2 वेट कर रहा होगा, अब वो कैसे चेक करेगा कि आया कि नहीं आया। तो डेवलपर 2 के सिस्टम पे जाइए और देखिए इस तरीके से डेवलपर 2 चेक किया करेगा, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। तो क्या बोलता है देखिए, एवरीथिंग ऑलरेडी इज अप टू डेटेड, मतलब कि आपके पास जो लेटेस्ट कमिट है वही अभी गिट सर्वर के पास भी है। अभी डेवलपर 1 ने नया कमिट किया तो है लेकिन अभी गिट सर्वर को दिया नहीं है। तो इस तरीके से डेवलपर 2 पुल कमांड एंटर मार मार के चेक करते रहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी डेवलपर जब भी कोई चेंज करे, नया कमिट करे, तो फट से गिट सर्वर को दे दे। तो यहाँ पे डेवलपर 1 भी करेगा गिट पुश ओरिजिन मास्टर, परफेक्ट। तो अब आ गया गिट सर्वर के पास लेटेस्ट कमिट जो डेवलपर 1 के थ्रू की गई है। अब डेवलपर 2 दोबारा से गिट पुल ओरिजिन करता है, तो देखिए देख सकते हो इसके पास भी आ गया, राइट। तो वो लेटेस्ट कमिट ऐसे घूम रही होती है ना, सारे डेवलपर के बीच में। तो अब यहां पर देखें, अब डेवलपर 2 ओपन करता है उस फाइल को, उस फाइल पे उसने भी कुछ लाइन ऐड कर दिया, जैसे वेलकम टू एनसेबल। फाइल को सेव करके बाहर आए और डेवलपर 2 ने किया कमिट -m और उसने लिख दिया भाई एडिट बाय डेवलपर 2 सेकेंड टाइम, ये मैसेज डाल दिया उसने। तो अब देखिए लेटेस्ट कमिट डेवलपर 2 के पास है ये। अब डेवलपर 2 यहाँ पर क्या करता है, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अब गिट सर्वर पे ये लेटेस्ट कमिट आ चुका है, देखिए ये रहा। अब डेवलपर 1 आगे काम कर रहा है, तो डेवलपर 1 के सिस्टम पे आए। अब डेवलपर 1 भी गिट पुल ओरिजिन मास्टर, देखिए इसके बाद भी वो कमिट आ गई। इसने भी उस फाइल को ओपन किया, इसने भी कुछ एक लाइन ऐड कर दी, जैसे वेलकम टू डेवऑप्स, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या किया, इसने नई कमिट दी, कमिट -m और इसने बोला फर्स्ट 3। देखिए नई कमिट डेवलपर 1 के थ्रू दे दी गई है। अब डेवलपर 2 वेट कर रहा होगा, तो फटाक से डेवलपर 1 ने क्या किया, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, ठीक है। देखिए गिट सर्वर पे भी आ गया। अब डेवलपर 2 ने फटाक से क्या किया,
सॉरी उसमें क्या करेगा ये, यहाँ पर ये करेगा गेट पुल ओरिजिन मास्टर। देखिए इसके पास भी आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब डेवलपर 2 ने फिर उसके अंदर गया और उसके अंदर जाके डेवलपर 2 ने एक लाइन ऐड कर दी, वेलकम टू लिनक्स। ठीक है, ऐड किया और ऐड करके उसने कमिट किया, कमिट -m एडिट बाय डेवलपर 2। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा 3rd टाइम, ये लो। और तो लेटेस्ट कमिट किसके पास है, डेवलपर 2 के पास है, और डेवलपर 2 ने क्या किया, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। परफेक्ट। अब देखिए लेटेस्ट कमिट डेवलपर 2 के थ्रू की गई है और गिट सर्वर पे आ चुका है। अब डेवलपर 1 पे जाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट का एरर कब आता है। देखिए, तो डायग्राम में चलते हैं थोड़ा सा। डेवलपर 2 के थ्रू लेटेस्ट कमिट यहाँ पे डाल दी गई है और लेटेस्ट कमिट की आईडी ये है। अब अगर डेवलपर 1 अपने सिस्टम पे जाता है और गिट पुल नहीं करता है, वो सीधे एडिट करने लग जाता है और उसके बाद एडिट करके जब वो अपने लोकल फाइल पे कुछ नई कमिट देता है और फिर पुश करता है, तो गिट सर्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखिए ये वाली लेटेस्ट कमिट है जो डेवलपर 2 के थ्रू आई है, लेकिन अब हम डेवलपर 1 पे जाते हैं। डेवलपर 1 के पास वो लेटेस्ट कमिट नहीं है। लेटेस्ट कमिट क्या है, देखिए E862, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो डेवलपर 1 यहाँ पर अब रॉन्ग वे पे काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर गया और उसने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू यूनिक्स। ठीक है, फाइल को सेव करके बाहर आया। अब यहाँ पर क्या किया, गेट कमिट -m, और इसने बोला फर्स्ट 4 टाइम हो गया ये। तो देखिए उसने एक नई कमिट यहाँ पर दे दी। उसके बाद अब जब यहाँ पर गेट पुश ओरिजिन मास्टर करता है, तो अब पढ़िए क्या बोल रहा है, रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया गया, एक्सेप्ट ही नहीं किया गिट सर्वर उसे। तो साफ साफ बता रहा है कि भाई फेल्ड हो चुका है। देखिए यहाँ पे जाने के लिए, और साफ साफ हिंट भी कह रहा है कि देखिए अपडेट वेयर रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेन वर्क दैट यू डू, राइट। आगे बोल भी रहा है नॉट हैव लोकली। आगे देखिए गिट पुल कह रहा है भाई, तो गिट पुल बिफोर पुशिंग ओरिजिन, गिट पुल किया तूने, तो इसने नहीं किया। अब इसे याद आया भाई गिट पुल करना था मुझे, तो ये क्या करता है, गिट पुल ओरिजिन मास्टर। तो जैसे ही गिट पुल ओरिजिन मास्टर करता है ये, तो अब देखिए जैसे अब दोबारा ये गेट पुल ओरिजिन मास्टर किया, तो देखिए क्या बोल रहा है, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन index.html। कह रहा है इस फाइल के अंदर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आया, मर्ज होते टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, और कह रहा है मर्ज ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड, ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड हो गया। तो अब इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे, अब हम इसके अंदर जाएंगे। तो देखिए साफ साफ बता रहा है कि इस कमिट आईडी के थ्रू, इस कमिट आईडी के थ्रू ये लाइन ऐड की गई है, और ये कमिट आईडी से आप पता कर सकते हैं कि ये कमिट किसने किया। लेकिन ये पता करने के लिए आप देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ कह रहा है कि ये कमिट आईडी हालांकि आपके पास है भी नहीं, ये कमिट आईडी गिट सर्वर के पास है। तो गिट सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर को बोलेंगे भाई जाके चेक करिए कमिट आईडी किसके थ्रू आई है। वहां पे लॉग पे चेक करेगा तो इस कमिट आईडी के बिहाफ में ईमेल आईडी और ऑथर नेम पता लगेगा। तो गिट सर्वर को दिया जाएगा मेल करके, सॉरी गिट सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर को ईमेल करके आप दीजिए, तो वो चेक करेगा कि अच्छा ये डेवलपर 2 के थ्रू की गई है। तो अब डेवलपर 2 के थ्रू ये लाइन लिखी गई है, लेकिन अब डेवलपर 1 का सिस्टम है जो अभी एडिट कर रहा था, उसने ये लाइन ऐड की है। तो अब डेवलपर 2 को भी बुलाया जाएगा और बोला जाएगा भाई आपने इस लाइन, ये लाइन किस वजह से ऐड की है, राइट। दोनों जन डिसाइड करेंगे ये परफेक्ट है ये या परफेक्ट, दोनों में कौन सा परफेक्ट है। ठीक है, तो हो लगता है कि भाई ये वाली कमिट आईडी सही नहीं थी, तो इस कमिट आईडी के थ्रू जो ऐड किया गया वो सही नहीं है, तो आप इस लाइन को हटा दीजिए, या फिर आप दोनों को रख लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। परफेक्ट।
तो यहां पर हमने क्या किया, इससे भी हटा दिया, मतलब डेवलपर 2 वाले को हमने हटा दिया और इसका रख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, git commit। अब हम एक नई कमिट देंगे यहां पर, और नई कमिट के लिए हमने बोला F5। अब हम जब नई कमिट दी है तो ये एरर दे दिया, कहता है fatal cannot be partial committed during the merge। तो ये एरर दे दिया, तो इसको भी आप रिजॉल्व करने के लिए कमांड चलाइए git commit a, राइट। तो अब जैसे आपने किया तो अब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था उसने आपने रिजॉल्व किया, और रिजॉल्व करने के बाद अब उसकी एक नई कमिट बन रही है। देखिए दोनों को मिलाकर आपने दोनों को मिक्सचर करके चेंजेस करा और एक नई कमिट बन रही है। अब उस कमिट का नाम आप क्या देना चाहते हैं, देखिए ये बाय डिफॉल्ट नेम इसने ये लिया है, आप चाहें तो इस लाइन को हटाकर आप अपना खुद का मैसेज दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हटा रहा हूं। मैं उसके बाद सेव करके बाहर आया, उसके बाद डेवलपर 1 क्या करेगा, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। तो देखिए रिजॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से अगर डेवलपर 2 भी ऐसी गलती करता है कि अपने सिस्टम पे जाता है और सीधे उसने गया और उसने सीधे यहां पर लिख दिया वेलकम टू दिल्ली, उसने भी पुल नहीं किया। अब वो भी यहां पर ऐसे ही करता है, गेट कमिट -m, राइट। यहां पर मैं M4 मैसेज दे देता हूं अभी, ये लीजिए। अब उसके बाद ये यहां पर अगर करता है गेट पुश ओरिजिन मास्टर, फिर वही एरर आया, तो ये भी वही, इससे भी याद आया कि यार मैंने पुल करना भूल गया, तो ये करता है गेट पुल ओरिजिन मास्टर। देखिए फिर वही आया मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड हो गया है। तो फिर ये उसके अंदर जाता है और इसे पता लगता है कि भाई ये वाला लाइन इस कमिट के थ्रू ऐड की गई है, और मैंने ये डेवलपर 2 ने ये ऐड किया है, तो अब किसको रखना है। परफेक्ट। तो डेवलपर 2 अगर अगर डेवलपर 2 इस वाली कमिट के लाइन को भी रख लेता है और अपनी वाली लाइन को भी रख लेता है, तो उससे फायदा क्या होगा कि जब डेवलपर 1 अपने सिस्टम पे जाएगा और वो जब गलती करके पुल करेगा तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा। क्यों मर्ज हो जाएगा उस टाइम पर ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब डेवलपर 2 ने डेवलपर 1 के एडिट वालों को हटाया नहीं है, उससे भी रखा है। तो देखिए मैं आपको, डेवलपर 2 ने इस लाइन को नहीं हटाता है, इससे भी रख रहा है, अपने वाले को भी रख रहा है, उस डेवलपर 1 के चेंजेस को भी रखा और अपने वाले को भी रखा। अब यहां पर गिट कमिट -a किया, देखिए नई कमिट आई। उसके बाद इसने क्या किया, गेट पुश ओरिजिन टू मास्टर किया। परफेक्ट। अब देखिए डेवलपर 1 के सिस्टम पे चलते हैं। डेवलपर 1 ने पुल नहीं किया और सीधे गया और सीधे उसने लाइन ऐड कर दी, वेलकम टू कीबोर्ड, और सेव किया। और इसने इसको क्या किया, गेट कमिट -m, और फर्स्ट 5 इसने दे दिया, और उसके बाद गेट पुश ओरिजिन मास्टर। तो गिट सर्वर ने एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन अब ये गिट पुल ओरिजिन मास्टर करता है। तो अब देखिए मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, ऑटोमेटिक मर्ज हो रहा है। क्यों ऑटोमेटिक मर्ज हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम गिट डेवलपर 1 ने जो चेंजेस किया था तो डेवलपर 2 ने उसे एक्सेप्ट किया था, और एक्सेप्ट करके जब पुश किया और उसके बाद अब दोबारा ये पुल हो रहा है, तो ये ऑटोमेटिक मर्ज हो रहा है, यहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। तो ये चीज भी आपको ध्यान रख के चलना है दोस्तों। तो देखिए यहां पर आपको मर्ज कॉन्फ्लिक्ट एरर नहीं आया, यहां पर रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिक मर्ज हो गया। तो ये था दोस्तों आपको सामने मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, और आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा।
और इस तरीके से अभी हम लोग जिस तरीके से मर्ज कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे थे, मैनुअली फाइल के अंदर जाते थे, देखते थे अच्छा ये वाली कमिट रखना है, ये वाली नहीं रखना है। दोस्तों कंपनी के अंदर क्या होता है कि 10-10 पेज की लाइनें होती हैं, राइट, और वहां पर बहुत डिफिकल्टीज होती है कि भाई नंबर ऑफ, क्योंकि वहां पर कई डेवलपर्स के कमिट्स दिखाई देते हैं कि अच्छा इसने ये लाइन ऐड किया, इसने ये लाइन ऐड किया, इसने ये लाइन ऐड किया, अब किसको रखना है, तो काफी डिफिकल्टीज होती है। तो वहां पर एक कई टूल्स आते हैं जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिक रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गिट ब्रांच के बारे में, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गिट ब्रांच के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।